हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है सरोज नेगी और आपका हमारे चैनल हेल्पिंग मोमेंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो आगे मैं न्यू वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से ये होगा कि आपको हमारी वीडियोज़ की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हमारी वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे जो फीडिंग मदर होती है उनको कितने साल तक बच्चों को फीड कराना चाहिए, या और जब भी आपको बच्चे को फीड कराना छोड़ना है तो कैसे छोड़ना चाहिए। और कुछ महिलाएं कहती हैं कि मतलब आप बाहर का फीड दे दीजिए, और कुछ महिलाएं ऐसी होती है कि वो बिल्कुल 5-5 साल तक अपने बच्चे को फीड कराती रहती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कब तक बच्चे को अपना फीड देना चाहिए और कब से आप बाहर के दूध दूध पे स्विच कर सकते हैं, आप बाहर का मिल्क देना शुरू कर सकते हैं अपने बच्चे को। तो ये सारी बातें करेंगे, और अपने बच्चे का फीड कैसे छुड़ाए इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 4 ईयर की है और एक 1.5 साल का मेरा बेबी है। तो जैसे मेरी बड़ी हम मेरे बच्चों में 2.5 साल का गैप है। तो जब मेरी बेबी 2.5 साल की थी तब मेरा बेबी बॉय हुआ था। तो मैं बताती हूँ कि मेरी जर्नी कैसी थी। तो मेरी जर्नी बहुत इजी थी, क्योंकि जब मेरी बेबी हुई तो मतलब कहते हैं फर्स्ट टाइम में मिल्क नहीं आता है, तो मुझे भी सच में 3 दिन तक मिल्क नहीं आया था। और मतलब बच्चे को बाहर का फीड देने में बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि बच्चे को बार बार फीड की ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चा थोड़ा थोड़ा दूध पीता है और थोड़ी देर बाद फिर वो रोने लगता है। लेकिन इस मेरे बेबी में ऐसा था कि मेरी बेबी बिल्कुल क्रैंकी नहीं थी, अगर वो भूखी भी होती थी तो भी वो रोती नहीं थी। तो इसलिए मुझे और परेशानी होती थी कि उसको मतलब हमें पता ही नहीं चलता था कि उसको भूख लगी है। वो रोती ही नहीं थी, वो आराम से चुपचाप सोती रहती थी। तो ये था कि अब बच्चे के फीड के लिए डॉक्टर ने बहुत सारी चीज़ें बताते हैं आपको, जैसे अजवाइन का पानी पियो, जीरा अजवाइन का पानी, मेथी दाने का पानी पियो, उससे आपको अच्छा मिल्क बनता है। तो ये सारे प्रोसेस हमने करे हैं, लेकिन फिर भी मतलब जैसे कहते हैं ना, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद ये ऐसा होता है कि आपको फीड आना शुरू जल्दी नहीं होता है। तो बच्चा अगर बच्चा भी क्योंकि बच्चा भी छोटा होता है, वो सक नहीं करता। जब तक बच्चा सक नहीं करेगा तो मतलब दूध आना स्टार्ट नहीं होता। तो अब मेरी बच्ची को भूख ही नहीं लगती थी, वो दूध पीती ही नहीं थी, तो फिर फीड कैसे आएगा। तो मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग जैसे बोलते ही है, तो उन्होंने उनसे सुना था और उन्होंने बोला, मतलब हमारे मम्मी मम्मी ने बोला कि जैसे शहद लगाओ, और तब बच्चा मीठे की वजह से दूध को शक करेगा, तब आपको फीड आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने भी वही उपाय किया कि हमने मतलब शहद थोड़ा-सा, मतलब क्योंकि छोटे बच्चों को शहद बिल्कुल नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसके पेट खराब होने का बहुत डर होता है। तो फिर भी हल्की-सी मात्रा में, मतलब हल्की-सी मिठास लगे, क्योंकि बच्चे को चीनी भी नहीं दे सकते इतने। जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको चीनी भी देना अलाउ नहीं होता, तो फिर आप कैसे दे सकते हो बच्चे को चीनी भी नहीं। और अगर हम बच्चे को दूध भी देते तो भी उसमें शुगर डाल के नहीं देते, तो मीठे का कैसे एहसास होगा बच्चे को ना। तो इसलिए हल्का-सा बिल्कुल नाम मात्र के लिए शहद लगाया। बच्चे ने जैसे सक करा और दूध आना स्टार्ट हो गया था। और ऐसी ये प्रोसेस था मतलब हमारे साथ। तो और मेरे साथ तो ये था कि मेरी बच्ची ने मतलब जब तक मेरा बच्चा न्यूबॉर्न हुआ, मतलब जब तक वो पैदा हुआ जिस दिन तक, उस दिन से मेरी बड़ी बेटी ने फीड लिया। 2.5 साल तक मैंने उसको फीड कराया। और आप भी मतलब अपने बच्चे को 3 साल तक आराम से फीड करा सकते हैं, अगर आपको फीड आ रहा है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप फीड नहीं करा रहे हैं, और कभी कभी किसी किसी महिलाओं को होता है बहुत ज़्यादा फीड बनता है, तो फिर वो ना गांठ पड़ जाती है, फिर उसका भी सिजेरियन कराना पड़ता है। क्योंकि मैं हमारी एक सिस्टर है, उस मतलब बीच में उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई थी, उस वजह से उन्होंने अपने बच्चे को फीड कराना बंद करा। तो उनके ब्रेस्ट में मतलब गांठें हो गई थी दूध की, और फिर वो ऑपरेशन करके वो हटाई गई। तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। इससे अच्छा अगर आपको फीड आ रहा है और बंद नहीं हो रहा है, और अब बच्चा आपका 2-2.5 साल का ही है, या अभी 2 साल का या 1.5 साल का, तो आप बच्चे को फीड करा सकते हैं, क्योंकि आप उस दूध को फेंक नहीं सकते हो। उससे भी आपके ब्रेस्ट में दर्द होने स्टार्ट हो जाता है। तो आप अगर फीड आ रहा है और बच्चा पीता है तो आप उसको फीड करा सकते हो, क्योंकि मैंने तो 2.5 साल तक फीड कराया है। और मैंने अपनी बच्ची का फीड क्यों छुड़ाया और कैसे छुड़ाया, तो छुड़ाने को कुछ प्रोसेस नहीं था। जैसे ही मेरा न्यूबॉर्न बेबी हुआ, बस हमने मेरी बेटी सिर्फ 2.5 साल की थी, लेकिन हमने उसे समझाया कि बच्चा अब आप बाहर का फीड ले सकते हो। हमने उसको पहले से ही वैसे, जब से वो 2 साल की हुई थी तब से उसको एक टाइम ना बाहर का दूध देना स्टार्ट कर दिया था। तो जब भी उसको भूख लगती थी तो हम वैसे तो हम इवनिंग टाइम में ही उसको वो फीड देते थे। तो एक टाइम दूध दे देते थे। आप भी जैसे आपका बच्चा ये 1.5 साल का हो तब से आप उसको एक एक गिलास, जैसे कभी भी चाहे एक एक कप करके बाहर का दूध देना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि बाहर का दूध अगर बच्चा यूज थ्रू नहीं होगा उस चीज़ से, तो बच्चा लेना स्टार्ट नहीं करेगा। तो
और ऐसा भी नहीं, कुछ वो कहते हैं, कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा फ़ीड नहीं छोड़ रहा है और हमें इतनी परेशानी हो रही है। तो सबसे मेन बात होती है कि आप उनके पेरेंट्स हैं, फ़ीड देना भी आपने ही उन्हें स्टार्ट किया था और रोकना भी आप ही के हाथ में है। आप ये नहीं कह सकते कि हमारा बच्चा फ़ीड नहीं छोड़ रहा है, हमें बहुत परेशानी हो रही है। बस आपको थोड़ा-सा काम करना पड़ता है कि बच्चा भूखा ना हो, अगर बच्चा भूखा होगा तो वो आपका फ़ीड ज़रूर लेगा। तो अगर आप बच्चे को भूख ही नहीं होगी तो वो आपका दूध क्यों माँगेगा? तो इसलिए उसका पेट भरा होना चाहिए, आप जितना हो सके उसको बाहर का दूध दीजिए, खाने पे स्विच कीजिए, खाना दीजिए बच्चे को, फ्रूट्स दीजिए। तो बच्चे को अगर भूख नहीं है तो वो नॉर्मल दूध क्या माँ के दूध की तरफ भी नहीं जाएगा। अगर बच्चा भूखा होता है तब वो माँ का दूध माँगता है कि अब उसे कुछ नहीं मिल रहा खाने को तो माँ का ही दूध चाहिए। तो बच्चे का पेट भरा होना चाहिए तो आप ईज़िली बच्चे का दूध छुड़ा सकते हैं। जब भी बच्चे को भूख लगे तो उसको कुछ ना कुछ खाने को दे दीजिए, तब वो आपके पास नहीं आएगा फ़ीड लेने के लिए, तो ऐसा प्रोसेस होता है। आप नॉर्मली क्योंकि आप पेरेंट्स हैं, आप सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं होती पेरेंट्स को, वो अपने आप ही सब कुछ कर सकता है। तो आप बस इतना नॉर्मल प्रोसेस है कि आप बच्चे को भूख मत लगने दीजिए। अगर आपका बच्चा 1.5 साल से अबव है तो उसको जब उसको जो फ़ीड के लेने के लिए आ रहा है, तो आप उसको बाहर का फ़ीड दे दीजिए। ये और अगर कभी-कभी होता है जैसे आप कुछ महिलाएँ होती हैं जैसे 1 साल से पहले बच्चे को शुगर नहीं दी जाती है, तो अगर 1 साल तक नहीं दी जाती, कभी-कभी आप उसको उसमें जैसे होता है ना हल्की-फुल्की चीनी डाल दीजिए या बिस्किट दे दीजिए अगर छोटा बच्चा है क्योंकि 1 ईयर तक तो बच्चे के दाँत आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप उसको बिस्किट डिप करके दे सकते हैं। तो बच्चे का जब मन लगेगा खाने में, उसको कुछ स्वाद आएगा तभी बच्चा खाना पसंद करेगा। और फिर 1.5 साल के बाद तो आप बच्चे को थोड़ा-थोड़ा दूध में शुगर डाल के दे सकते हैं, तो बच्चे को मीठा आजकल तो बहुत बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स ये सब भी आते हैं। तो आप ये मिला के दीजिए बच्चे को, थोड़ा भी इंटरेस्ट आएगा दूध पीने में तभी वो दूध पिएगा, नहीं तो ऐसे तो वो दूध नहीं पिएगा। हाँ, हमारे साथ प्रोसेस में ये है कि अभी तक मैं अपने बच्चे को फ़ीड करा रही हूँ, लेकिन अब से जब से वो बहुत बीमार हो रहा है, तब से मैंने उसका फ़ीड बंद नहीं किया है अपना वाला, लेकिन उसको बाहर में भी स्विच किया है कि थोड़ा बाहर का भी 1-1 कप हम शाम को, 1 कप सुबह, जब उसको अगर भूख लगती है, तो हम उसको 1-1 कप देते हैं। और आजकल तो मैं उसमें थोड़ा-सा क्योंकि यहाँ पे ठंड हो रही है, तो हम थोड़ा बॉर्नविटा मिला देते हैं। तो उस वज़ह से उसको इंटरेस्ट आता है पीने में, तो वो दोनों टाइम मिल्क पी रहा है और मैं अपना फ़ीड भी पूरा शाम तक उसको पूरा फ़ीड देती हूँ। लेकिन हम उसको खाना भी दोनों टाइम खाना भी खिलाते हैं, स्नैक भी देते हैं। तो जितना भी मेरा फ़ीड होता है वो लेता है और अम, मतलब ये है कि क्योंकि मैंने एकदम बंद नहीं करा है क्योंकि उससे मुझे भी परेशानी हुई एकदम और फिर बच्चे में भी परेशानी हुई क्योंकि बच्चा एकदम स्विच करेगा बाहर की चीज़ों पे और बाहर का ही खाता रहेगा तभी भी उसका पेट खराब होने का बहुत डर रहता है। तो आप एकदम स्विच मत कीजिए और अच्छे से मतलब अपने बच्चों को जितना हो सके कहते हैं कि कब तक फ़ीड कराना चाहिए। जैसे आप 1 ईयर तक तो ज़रूर कहते हैं 6 मंथ तक तो बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप 1 ईयर तक भी बच्चे को अपना फ़ीड कराएँगे तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि उससे क्या होगा बच्चे की मसल्स मज़बूत होती है। बच्चों के कहते हैं ना बच्चे की इम्यूनिटी बनते-बनते 5 ईयर तक इम्यूनिटी जो उसकी होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन अगर आप 6 महीने में ही बाहर का मिल्क लाना स्टार्ट कर दोगे और ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो बंद कर देंगे तो भी बच्चा कमज़ोर हो जाता है क्योंकि एकदम से स्विच करना भी सही नहीं है। हाँ, आप थोड़ा-थोड़ा करके यूज़ थ्रू करो बच्चों को कि थोड़ा आपने बाहर का दिया, थोड़ा अपना दिया, थोड़ा बाहर का दिया, अपना दिया। उससे क्या होगा कि बच्चे को आपसे जो मिल्क में जो उसको अच्छी न्यूट्रिशन मिलना है वो भी मिलेगा और जो बाहर के है उससे वो यूज़ थ्रू हो जाएगा कि बाहर का भी मिल्क भी मतलब उसको दोनों का टेस्ट क्योंकि माँ का दूध कहते हैं मीठा होता है और बाहर का दूध फीका होता है तो बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आता पीने में तो उसको भी इंटरेस्टेबल बनाइए मतलब उसके मिल्क में कभी भी कुछ चॉकलेट पाउडर डाल दीजिए। अगर आपका बच्चा थोड़ा-सा बड़ा है या अगर अब वो छोटा है 1 ईयर का है तो हल्की-फुल्की शुगर डाल के आप दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि शुगर खा के बच्चे को कुछ क्योंकि आप टॉफ़ी चॉकलेट तो नॉर्मली देते ही हैं तो थोड़ा-सा शुगर दूध में देने में ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप वो दे सकते हैं। अच्छा तो मैंने आपको बता दिया है कि कब तक आप बच्चे को फ़ीड करा सकते हैं और कभी-कभी होता है कि माँओं को फ़ीड ही नहीं आता जब से बच्चा न्यूबॉर्न होता है तब से ही फ़ीड नहीं आ रहा तब आपको क्या करना चाहिए तो कहते हैं कि बच्चे को ना एकदम जैसे पहले तो पैकेट वाला दूध दिया जाता है जो डॉक्टर्स बोलते हैं वो तो वो दे सकते हैं आप उसके बाद ना आप गाय का दूध दीजिए 1 ईयर तक ना अगर आप अपना फ़ीड नहीं दे रहे तो गाय का दूध सबसे बेटर होता है बच्चे के लिए और वो बहुत पतला दूध होता है क्योंकि बच्चे के पेट को पचना भी चाहिए दूध ना माँ का दूध पतला होता है तो बच्चे को तुरंत जैसे बच्चे ने दूध पिया वॉशरूम कर दिया कुछ ना तो गाय का दूध भी बहुत पतला होता है जो बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है तो आप गाय का दूध दे सकते हो बच्चे को
तो बस यही सब प्रोसेस था, हम लोगों ने भी यही सब चीज़ें फेस की है। और हाँ, बहुत सारी महिलाओं का क्वेश्चन होगा कि आपने बच्चे का दूध कैसे छुड़ाया, तो बस कहते हैं ना, भगवान की दया है कि मुझे बच्चे का दूध छुड़ाने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ी। बस ये था कि मैं अपने बच्चे को पूरा प्रॉपर टाइम टू टाइम खाना दे दी थी, दूध दे दी थी बाहर का। तो उसने कभी मेरा दूध मांगा ही नहीं, मेरी बेटी ने। तो मुझे उसमें कभी मिर्ची नहीं लगानी पड़ी या कभी उसको कड़वा कुछ नहीं चटाना पड़ा, भगवान की दुआ से। तो उसने आराम से मेरा दूध छोड़ दिया। अब रही बेटे की बात, तो अभी मैं उसको 2 ईयर तक तो ज़रूर फीड कराऊँगी, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत कमज़ोर है। अभी वो उसको निमोनिया भी हो गया था, इस वजह से मैं उसको पूरा 2 ईयर तक अपना फीड ज़रूर कराऊँगी और थोड़ा बहुत बाहर का भी दूँगी। ताकि ये है कि कभी-कभी होता है कि मेरी तबीयत ख़राब है और मुझे मेडिसिन लेनी पड़ती है, जैसे पेन किलर ले लिया, तो पेन किलर के बाद आप बच्चे को फीड नहीं करा सकते हैं, क्योंकि ये होता है कि पेन किलर हार्मफुल होता है थोड़ा बच्चे के लिए, कहते हैं। अभी जब कोविड का इंजेक्शन लगा था, तब मेरा बच्चा 3 मंथ का था ओनली। तभी भी डॉक्टर ने बोला कि आपका बच्चा बहुत छोटा है, आप कोविड का इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो कम से कम 4 आवर तक आप बच्चे को फीड मत कराना है, क्योंकि बच्चे को कुछ नुकसान हो सकता है। तो इसमें भी ऐसे टाइम में बच्चे को क्या, आपने क्या किया होगा, मैंने तो ऐसे किया कि मैं बच्चे को फीड करा के तुरंत गई, इंजेक्शन लगवा के आई। फिर 3 बच्चा छोटा था, 3 महीने का ही था, तो 3-4 घंटे वो सोया। उसके बाद हम जैसे उसको थोड़ा खिला लिया, इधर-उधर घुमा लिया, लेकिन 4 आवर तक मैंने उसको अपना फीड नहीं कराया। तो ये सारे प्रोसेस होता है, इसलिए हमें सारी महिलाओं को ये सोचना चाहिए कि बच्चा छोटा है, लेकिन हमें बाहर की चीज़ों से यूज़ थ्रू कराना पड़ता है, क्योंकि कभी होता है कि हम लोग का शरीर भी ये रहता है, परफेक्ट नहीं होता। हम लोग काम करें, कभी बीमार हो गए या कुछ परेशानी हो गई, तभी भी हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है। तभी भी हमें बच्चे को फीड कराने के लिए थोड़ा सा जैसे 4-5 घंटे वेट करना पड़ता है। तो 4-5 घंटे तक आपका बच्चा भूखा नहीं रह सकता है ना, इस वजह से आपको थोड़ा बाहर का दूध देना स्टार्ट करना चाहिए, ताकि बच्चा भी हेल्थी रहे, बच्चा भी भूखा ना रहे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। तो होपफुली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।